सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की सुर्खियों पर आइए एक नजर डालते हैं। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने दुनिया भर के देशों के बीच मजबूत सहयोग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा की गई। सदस्य देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 को मात देने के लिए बदली वैश्विक चुनौतियों के मुताबिक दुनिया भर के देशों को एक साथ आना होगा। सम्मेलन का समापन कोविड-19 के खिलाफ गुटनिरपेक्ष देशों की एकता की राजनीतिक घोषणा के साथ हुआ। देश में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 42,500 के पार हो गए हों, लेकिन राहत की बात है कि देश में एक दिन के अंदर कोरोना के 1,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और अभी आंकड़ा बढ़कर 11,762 तक पहुंच गया है। इसके चलते कोरोना से रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और ये अब 27.5% से ज्यादा हो गया है। वहीं कोरोना वायरस के केस का डबलिंग रेट 12 दिन पर पहुंच गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के कीटाणु शोधन के लिए रसायन मुक्त अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। यूवी ब्लास्टर नाम का ये उपकरण यूवी आधारित सैनिटाइजर है। इससे कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट जो रासायनिक विधियों से साफ नहीं किए जा सकते हैं, वहां उपयोगी है। ये टावर हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, कारखानों जैसी जगहों में भी प्रभावी है। इस सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप और मोबाइल के जरिए उपयोग किया जा सकता है। इस उपकरण से 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और लोगों को विशेष ट्रेन से उनके राज्य भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों की मांग के मुताबिक फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। इस यात्रा का 85% खर्च रेलवे और 15% राज्य को वहन करना है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अंतरराज्यीय कार्गो के आवागमन में कोई समस्या न हो। गृह मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नंबर 1930 और एनएचएआई हेल्पलाइन नंबर 1033 जारी किया है। लॉकडाउन में इसका उपयोग ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की ओर से किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली ऐसी जगहों में से एक है जहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं। ऐसे में यहां कम से कम छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में दिल्ली में कड़े एक्शन की जरूरत है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दिल्ली में कई जगहों पर छूट दी गई है। रिहायशी इलाकों में शराब, पान, गुटखा की दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ ही सभी सरकारी कार्यालय खुले हैं। हालांकि मेट्रो, बस, स्कूल, कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत की। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। ये ई बाजार और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अनूठी पहल है। कोविड-19 के चलते आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को इस योजना में शामिल करने के लिए एक्सप्रेस एम्पावरमेंट सेवा की शुरुआत की है, ताकि कोरोना के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को सही वक्त पर उचित इलाज मिल सके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण ने कहा कि 50 से अधिक अस्पताल नई सेवा के तहत जुड़ने की प्रक्रिया में हैं और 200 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कोविड-19 के रोगियों का इलाज कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को परिवहन सुविधा देने के लिए कैब संचालकों के साथ योजना तैयार कर रहा है। कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सरकार विशेष इंतजाम कर रही है। इस दिशा में भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और लोगों की वापसी का काम चरणबद्ध तरीके से 7 मई से शुरू हो जाएगा। इसके लिए यात्रियों को विशेष उड़ानों या जलमार्गों से लाया जाएगा। टिकट का किराया यात्रियों से ही लिया जाएगा। यात्रा से पहले मुसाफिरों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। देश में उतरने पर उनकी फिर स्क्रीनिंग होगी और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके बाद यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य होगा।
कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से पैदा हालात के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया। महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घंटे भर की बैठक के दौरान सभापति ने निर्विरोध निर्वाचित नए सदस्यों के शपथ ग्रहण, स्थायी समितियों के अध्यक्षों को चुनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सुरक्षा नियमों और संसाधनों को बचाने पर चर्चा की। उन्होंने खर्च कटौती की योजना का ब्यौरा भी मांगा। राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि इस वित्त वर्ष में करीब 80 करोड़ रुपए बचत का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 60 करोड़ रुपए बचत की पहचान हो गई है। सभापति ने कहा कि स्थायी समितियों की बैठक पर निर्णय 17 मई के बाद लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 8 समितियों के अध्यक्षों के खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए। सभापति ने लॉकडाउन अवधि के दौरान आरएसटीवी के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 11 मई है। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 14 मई है। 21 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। महाराष्ट्र विधान परिषद की ये 9 सीटें 24 अप्रैल को खाली हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनाव टालने पड़े थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।